कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना खूब सारा ध्यान भी रख रहे होंगे। मैं हूं पमा और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने 30 केजी वेट लॉस किया है। 25 तो पहले ही, मतलब 65 तो मेरा वेट पहले ही था। 10 केजी मैंने अभी रिसेंटली ही लूज़ किया है, बड़ी ईजिली, कोई ज़्यादा तामझाम, बिना किसी झंझट, बिना किसी डाइटिंग के। तो अगर आप लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वेट लॉस से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ और जो कि सिंपल सस्टेनेबल होते हैं, लाइफ टाइम के लिए होते हैं। क्विक कुछ भी नहीं होता है। देखिए, क्विक अगर वेट लॉस होगा तो वो रिसेंटली वापस आ जाएगा। इट्स वेरी नॉर्मल कि अगर हम वेट लॉस डाइट कर लेंगे या हम कीटो डाइट कर लेंगे या हम साइड फ्री डाइट कर लेंगे तो उसके अपने बेनिफिट्स हैं, बट जैसे ही हम लोग फिर कुछ खाते हैं तो रिसेंटली में हम लोगों का वेट जो है वो पुट ऑन होता है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि हम लोग सिंपल सस्टेनेबल तरीके से अपना वेट लॉस करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं अगर मुझे खूब पता होगा तो मैं उसका बिल्कुल रिप्लाई करूँगी और बताऊंगी कि किस तरीके से आपका सिंपल तरीके से भी अपना घर बैठ के भी हम वेट लॉस कर सकते हैं। तो अब तो भैया आ रहा है न्यू ईयर। अब सब लोगों को ये है कि कैसे ना कैसे करके बस हम लोगों का वेट कम हो जाए, जिससे कि हम न्यू ईयर की पार्टी में एकदम मस्त लगे, एकदम बढ़िया से लगे। तो मेरा ये मानना है कि क्यों फॉर मतलब वाई वी लूज वेट फॉर न्यू ईयर या वाई वेट फॉर एनी फेस्टिवल या एनी फंक्शन, वाई वी आर नॉट लूजिंग वेट फॉर लाइफ टाइम। क्यों हम लोग अपने बीएमआई में हमेशा फिट क्यों नहीं रह सकते हैं, मेरा तो ये मानना है। तो प्लीज़ वेट लॉस किसी फंक्शन के लिए, किसी फेस्टिवल के लिए, किसी के लिए नहीं, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए। प्लस वो वेट लॉस कीजिए जो कि दोबारा आए ही ना, सिंपल सस्टेनेबल तरीके से। तो अब हाँ भाई, बिल्कुल आपका वेट कम होगा, न्यू ईयर की पार्टी के लिए भी होगा, लेकिन फिर उसको कंटिन्यू करिएगा। मतलब ये है मीन्स कहने का कि उसको कंटिन्यू करिएगा। छोटी छोटी चीज़ों को हम अपना के अपना वेट आराम से कम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है और बहुत लोगों ने किया है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जो वीडियो है वो पूरा देखना पड़ेगा। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, है ना। मैं अपनी फ़ोटो भी लगा दूंगी कि बिफोर एंड आफ्टर आपने देखा ही होगा, पहले के वीडियोस देखिए। और अब तो ठंडियाँ पड़ने लगी हैं तो सबका मन करता है ना कि गरम गरम चीज़ें खाने को मिले। तो गरम गरम चीज़ें खाने को मिलेंगी, पराठे भी खाने को मिलेंगे, मीठा भी खाने को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस अपने माइंड को सेट करके उसको कैसे प्रिपेयर करना है, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, प्लीज़ उस पर जाके देखिएगा। तो बस अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना है। प्लस आपने सबसे पहले क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने मील्स ही स्किप कर देते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, चलो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे या डिनर नहीं करेंगे या लंच नहीं करेंगे। उससे वेट घटता नहीं है, बल्कि उससे हमारा वाटर वेट बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए, बॉडी को तो पता है ना कि भूख लगती है, इस टाइम पे भूख लगती है, तो उस टाइम पे हमको भूख लगेगी। तो पतले होने के लिए कभी भी कोई भी मील स्किप ना करें, बल्कि फ्रीक्वेंटली ईटिंग करें। 2-2 घंटे के जो टाइम है उसको 2-2 घंटे के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके खाएं। मतलब पहले पहले तो एम्प्टी स्टमक आपको वाटर लेना है। कोई भी, बहुत सारे हैं, आप मेरा ही नहीं, आप मुझ पे नहीं ट्रस्ट कीजिए, किसी पे भी, अपने आप पे तो आप ट्रस्ट कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले उठ के आपको कुछ नहीं तो गर्म पानी पीना है, 2 गिलास गर्म पानी पीना है। हॉट वाटर जिसको बोलते हैं, लुकवार्म नहीं, हॉट वाटर पीना है सिप सिप करके। तो वो आपके वात को, जो कफ है उसको कम करेगा। कफ कम होने से आपका बॉडी वेट कम होगा, आपका जो जो स्टर्बन फैट है वो आपका मेल्ट होगा। तो आपको 2 गिलास पानी पीना है। आपको अपना ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करता, इवन कोई भी मील आपको स्किप नहीं करना है। हर मील आपको प्रॉपर टाइमिंग पे लेना है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेज आवर वेट लॉस जर्नी एंड फॉर सस्टेनेबल वेट लॉस। ओके, तो हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हमें नहीं स्किप करना है। प्लस अगर हमें भूख लगती है तो हमें उससे पहले पानी पीना है। हमें जानना है कि हमें भूख लगी है या हमें प्यास लगी है। तो अगर आप कुछ भी, चलिए अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं अपना वेट लॉस, तो आपको क्या करना है, कोई भी कैलोरी इनटेक अपना करने से पहले आपको 1 गिलास ल्यूकवार्म पानी पीना है। उससे आप जो भी खाएंगे कैलोरी वाला खाना, अगर कुछ भी आप खाते हैं इवन लो कैलोरी खाना, तो वो और जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर पहले पानी पहुंच गया है ना, तो वो थोड़ा सा डिजॉल्विंग मटेरियल बन जाता है जाके अंदर से। तो
आपको पहले पानी पीना है और फिर आपको क्या करना है, अगर आपकी ये हैबिट है ना कि डिनर करने के बाद अगर आपको स्नैकिंग करने का मन करता है तो इस आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा। देखिए, अगर आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। अभी मन करता है आपको, अब अगर अपने डिनर करने के बाद भी अगर आप लेट नाइट तक जगते हैं तो अगर आपका स्नैकिंग करने का मन होता है तो कुछ भी ऐसे नमकीन बिस्किट ना खाइए, उसकी जगह पे आप पीनट रख दीजिए, पीनट वाली चिक्की रख लीजिए, मखाने फ्राई करके रख लीजिए, फ्राई मतलब रोस्ट करके रख लीजिए। तो हेल्दी स्नैकिंग करिए। अपने जो हाई कैलोरी स्नैकिंग की जगह पे पैकेट वाली चीज़ों को खोलने की बजाय अपने घर में बना के रख लीजिए, तो वो कर सकते। पहली बात तो अपना कंट्रोल रखिए कि करें मत, लेकिन अगर मन करे तो आप फिर लो कैलोरी जो हमारा स्नैक होता है लो कैलोरी वाले पे, अब लो कैलोरी वाला खाना खाएं। प्लस आपको डिनर दिन में ही कर लेना है। अब तो सर्दियां हैं तो सर्दियों में तो दिन छोटे होते, वैसे भी भूख ज़्यादा लगती नहीं है, लेकिन जिनको लगती है ना, जो शुरू कर रहे हैं उनको लगती है सर्दियों में। पहले तो मैं बिल्कुल खुद का ही मैं बता रही हूँ, मैं मतलब रोटी तो खाती ही नहीं थी, बस पराठा या पूड़ी सर्दियों में। तो अगर आप लोग भी उस हिसाब से हैं तो प्लीज़, ये बहुत गलत हैबिट है, तो इसको मत वो कीजिए। मतलब पूड़ी पराठे पे ही नहीं डिपेंडेंट रहिए, हेल्दी खाना खाइए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्यों कहा जाता है ज़्यादा खाने के लिए? सबसे इसका इम्पॉर्टेंट बात ये है ना कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाने से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो हाई होता है, बूस्ट होता है, प्लस आपको भूख नहीं लगती है, और प्लस वो लो कैलोरी होते हैं। तो मतलब उस आपका वेट या आप पुट ऑन नहीं होता है, अपना वेट लॉस करने में ये बहुत हेल्प करते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड नट्स को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। फाइबर को ऐड कीजिए। कुल मिला के ये बोला जाता है ना कि फाइबर को ऐड कीजिए, तो फाइबर को इसीलिए ऐड किया जाता है जिससे कि हमें भूख कम लगती है। प्रोटीन को बोला जाता है कि प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड कीजिए। प्रोटीन का भी यही मेन उद्देश्य होता है कि पहली बात तो ये बॉडी बिल्डिंग में मतलब मसल गेन में हमारी बहुत लाभकारी होती हैं, प्लस भूख नहीं लगने देती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो लोग मतलब वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो प्रोटीन का इंटेक अपने हर मील में रखिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी, और अगर वेजिटेरियन हैं तो भी, बहुत सारे ऑप्शन हर चीज़ के हैं। मैं मेंशन भी कर दूंगी कि कौन कौन से किस किस चीज़ में है कि बॉडी मतलब जो नॉन वेजिटेरियन उनके लिए ये है और वेजिटेरियन है उनके लिए ये है। तो आप लोग फाइबर रिच फूड, प्रोटीन रिच फूड अपनी डाइट में ऐड कीजिए। प्लस आपको क्या करना है, अगर आपको कैलोरी वाला मतलब पास्ता वगैरह अगर आपको पसंद है तो अब तो मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड आ गए हैं, रागी वाला पास्ता। पहले आप इन्हीं हेल्दी चॉइस को ऐड कीजिए, प्लस उसमें खूब सारी सब्जियां ऐड कीजिए, और उसमें चीज़ वगैरह मत ऐड कीजिए क्योंकि हम लोग वेट लॉस कर रहे हैं, इसलिए चीज़ वगैरह नहीं ऐड करके हमें अपनी हेल्दी वेजिटेबल्स जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो उसमें ऐड कीजिए। तो आप पास्ता वगैरह भी हफ्ते में एक बार खा सकते हैं। प्लस आपको अगर यह है ना कि अगर आपको हाई कैलोरी वाली चीज़ें जैसे अच्छी ही लगती हैं, जैसे जलेबी हो गया, समोसे हो गए, तो उसको बिल्कुल कट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, 2 खाने की बजाय आप 1 खाइए। 100 या 250 ग्राम जलेबी खाने की बजाय आप थोड़ी सी ले लीजिए। तो आप मतलब पोर्शन कंट्रोल करके खाइए, सब कुछ खाइए। देखिए, कोई भी चीज़ छोड़ी तो कभी ऐसा नहीं है, हम लोगों का जीवन मिला है कि तो मैं कोई चीज़ छोड़ने के लिए नहीं कहती हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप चाहे इतना खाएंगे चाहे इतना खाएंगे, बात वही होती है। तो इसलिए आप सोच समझ के कि हमारा ये जो मेरी बॉडी है ये हमारा ही है, किसी दूसरे का नहीं है। एंड दिस इज़ आवर बॉडी। बॉडी इज़ लाइक अ टेम्पल, नॉट एज अ डस्टबिन। वी यूज़ लाइक अ डस्टबिन, लेकिन इसको डस्टबिन की तरह नहीं यूज़ करना है। इसको हमें अपना मंदिर समझ के यूज़ करना है कि मतलब हम लोग तो अपने से ही दुश्मनी निकालते हैं कि नहीं हमें तो यही खाना है यही खाना है, जो कि बहुत गलत होता है। तो आप अपना माइंड सेट बना के रखिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खानी है। हाँ, कभी कभार मन चले तो आप अपना मनपसंद फूड खा सकते हैं। कि हमें अगर चीनी अगर हम इंटेक कर रहे हैं तो चीनी का इंटेक हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। वाइट शुगर जो रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड वाली चीज़ें कोई भी नहीं यूज़ करना, इवन वो ऑयल हो या चीनी हो। और गुड़ भी जैसे हम लोग है ना कि गुड़ होती है कम मीठी, शुगर होती है ज़्यादा मीठी, कैलोरी दोनों में बराबर होती है। एक शुगर ज़्यादा मीठी होती है और गुड़ जो है वो कम मीठी होती है। तो हम लोग मीठे के चक्कर में शक्कर से ज़्यादा गुड़ का इंटेक कर लेते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। तो गुड़ जो है वो
आधा चम्मच ही आप अपनी चाय वगैरह में मिलाइएगा। ये नहीं है कि मीठी नहीं हो रही तो एक की जगह 2 डाल रहे हैं, तो इससे बढ़िया तो 1 चम्मच आप शुगर ही कंज्यूम कर लें, तो वो गुड़ से ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। वाइट शुगर आपको नहीं लेनी है। और हाँ, और पानी का इंटेक अपना खूब ज़्यादा रखिएगा, सब्जियों का इंटेक ज़्यादा रखिएगा, फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा रखिएगा, ड्राई फ्रूट्स खाइएगा, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, बल्कि सब चीज़ों को हमें अपनी डाइट में ऐड करना है। और मेरे सब माताओं बहनों से विनम्र निवेदन है, जो कि हम लेडीज़ ही होती हैं, खाना बनाने में हम लोग बहुत टाइम लगाते हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है कि फिर खाना खाते समय कम से कम उसका 1/4 टाइम तो लगाइए। एटलीस्ट 15 to 20 मिनट हमें अपने खाने को देने चाहिए, प्रॉपर चबा चबा के खाना चाहिए। जब हम लोग इतना टाइम बनाने में 4 घंटे लगा देंगे और खा लेंगे 5 मिनट में, तो वो डाइजेशन के लिए बहुत ख़राब होता है। इसलिए सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग खाना प्रॉपर चबा चबा के खाइए, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को हाई करता है। देखिए, वेट लॉस करना कोई भी मुश्किल काम अब नहीं है, लेकिन हमें अपनी जो माइंड सेट है उसको हमें अपना सही से करना पड़ेगा। हमें गलत और सही चीज़ों के बीच में डिफरेंस करना, प्लस व्हाट इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर सेल्फ, फॉर माई बॉडी, फॉर माई फैमिली, फॉर माई होल लाइफ, ये हमको खुद ही ध्यान देना पड़ेगा। कोई हमें सिखाने नहीं आएगा, हमें खुद सीखना पड़ेगा। तो मैं बार बार कहती हूँ, ये सब ज्ञान देने की बातें बहुत है, लेकिन आपको तब तक इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक कि आप लोग इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ही अडॉप्ट करके हम अपना मेटाबॉलिज्म हाई कर सकते हैं, अपने वेट को कंट्रोल रख सकते हैं, वेट को कम कर सकते हैं। और एक्सरसाइज तो भूलनी ही नहीं है, एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है, बहुत मर मर के भी नहीं करनी है, लेकिन 30 मिनट्स तो करनी है। 7 डेज में 6 डेज आप 30 मिनट्स करिए और 1 दिन रेस्ट कीजिए, तो आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं बताई है जो आप लोग कर नहीं सकते हैं। तो सिंपल चीज़ों को, गलत चीज़ों को सही चीज़ों में मतलब चेंज करके, बदल के आप अपना वेट आसानी से कम कर सकते हैं। फॉर न्यू ईयर, फॉर एनी फेस्टिवल, फॉर होल लाइफ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। चैनल को ग्रो करने में प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मैं अपनी पूरी जान लगा देती हूँ वीडियो बनाने में, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे छोटी छोटी यूज़फुल वीडियोज़ मैं बनाती रहूँगी। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना क्या करना है, आपको खूब सारा ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करनी है, पानी पीना है और अच्छी चीज़ों का अडॉप्ट करना है। बाय बाय।